नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब अपने अपने जीवन काल में। तो दोस्तों, हम आज किस वीडियो में चर्चा करेंगे आपकी कुछ खास विषय के बारे में, जो कि आने वाले मात्र 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन में एक साथ 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगा। जो खुशखबरी आपको आज तक नहीं मिला था, वह भी खुशखबरी आपको 48 घंटे के अंदर आप सभी को डोट मिलने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आज की इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, इस समय एक अनजान कन्या का कॉल आने वाला है। दोस्तों, यह अनजान कन्या आपके पास कॉल करेगी। दोस्तों, इस कन्या के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह से आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो सबसे खास होने वाला है दोस्तों। जैसे ही यह कन्या आपके पास कॉल करेगी, आप पूरी तरह से चकित हो जाएंगे और आप तुरंत घबरा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कन्या अनजान है, लेकिन यह कन्या आपके पास जरूर कॉल करेगी। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जैसे यह अनजान कन्या आपके पास कॉल करेगी, फिर देखना आगे क्या होगा। दोस्तों, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बस मात्र 2 दिन के अंदर 2025 यह 2 दिन के समय में यह कन्या आपके पास कॉल करें। दोस्तों, सिर्फ नसीब वाला ही इस वीडियो को देख पाएगा। दोस्तों, मैं आप सभी को यह भी बात बता देता हूँ दोस्तों, अनजाने में कॉल कहीं भी लग सकता है, लेकिन यह कन्या अनजाने में भी आपके पास कॉल करेगी। लेकिन आप सबके लिए बात कुछ और होगा, आप दोनों के बीच कुछ अलग बात होगी, जो कि मैं इस वीडियो में आपके संपूर्ण तरह की जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस कन्या के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि इस वीडियो को आप बिल्कुल अकेले में देखें, क्योंकि आपकी जिंदगी में इस समय कुछ ऐसा दुर्लभ संयोग बना रहा है, जिसमें आपको पैसा, प्यार, पावर, धन दौलत, गाड़ी, घर सब कुछ मिलेगा। और इस अवधि समय में बधाई देने वाले लोगों की भीड़ लग जाएगी आपके घर में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपके जीवन में इतना भाग्यशाली समय आ चुका है, जो कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आप सभी के जीवन काल में ऐसा समय आज तक नहीं आया था, ऐसा दुर्लभ योग आज तक नहीं बना था। दोस्तों, आप सभी को यह बात बताने में मुझे भी खुशी हो रहा है कि समय आप अपने जीवन काल में रंग से राजा बनने वाले हो। दोस्तों, यकीन मानो अब राजा बनने का समय आ चुका है। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आपके अंतरिक्ष में बैठे हुए आपकी राशि ने यह सब शुभ घटना का संदेश दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, और आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। या तो आपके भाग्य की इस समय आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा, और इस अवधि समय में या अनजान कन्या भी आपके पास कॉल करेगी। दोस्तों, सच्चाई जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हम आप सभी को एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस समय आपका मान सम्मान आपको दोनों मिलेगा। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और इस समय आप अपने जीवन काल में अमीर व्यक्ति भी आप बन सकते हो। बस आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह राजयोग बना रहे हैं, और इस समय आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं।
और दोस्तों आप अपने जीवन काल में कई सालों से तड़प रहे थे, दुख कष्ट पीड़ा में थे आप, जीवन में ढेर सारी समस्या आपको परेशान कर रहा था, लेकिन इस समय महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से सब दुख कष्ट पीड़ा समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों कहते हैं महाबली हनुमान जी की जो पूजा सच्चे श्रद्धा भाव से करते हैं, महाबली हनुमान जी उनके जीवन की सभी दुख कोड़ोट समाप्त कर देते हैं और महाबली हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करती है। दोस्तों इस समय आप सभी के जीवन में महाबली हनुमान जी का भी विशेष कृपा आपको मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। दोस्तों आपके जीवन में अब परिवर्तन हो से कोई नहीं रोक पाएगा, अब आपको लाभ मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी जरूर देखें और यह अनजान कन्या के भी बारे में हम आपको विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को विस्तार करते हैं, आपका यह समय ना बर्बाद करते हुए, लेकिन हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करते हैं, जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से महाबली हनुमान जी का 3 बार नारा लगा दे। और दोस्तों हम आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने इस चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ला और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दे। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। दोस्तों इस समय आपका किस्मत और भाग आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है। दोस्तों ऐसा समय दोबारा फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों अब आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है किस अवधि समय में भगवान का यह दिया हुआ वरदान का आप कितना लाभ ले सकते हैं, यह आपके ही ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इस समय को आप बिल्कुल बर्बाद मत कीजिएगा। दोस्तों आपके भाग्य में इस समय में यह सब बदलाव लिखा था जो आपको इस समय में मिल रहा है। आपके जीवन में इस समय चमत्कारिक लाभ भी होंगे, आपके जीवन में सब कुछ बदलाव होगा। और मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में जितने भी रोग कर्ज बीमारी था, जितने भी दुख तकलीफ था, वह सब समाप्त होने वाला है और फिर से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। दोस्तों चलिए हम आप सभी को यह बात बता रहे हैं, इस समय आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग बना है, पहले इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। उसके बाद है अनजान कन्या के बारे में आपको बताऊंगा, जो अनजाने कन्या आपके पास कॉल करेगी और फिर आगे क्या होगा आपके साथ। दोस्तों सच जानकर आप अपने जीवन में खुशी के मारे नाचने लगोगे। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं नंगा साधु तुम्हें वचन देता हूँ, यह अनजाने कन्या का कॉल आपके पास सच में आएगा और आपको इस समय बहुत बड़ा सफलता हासिल होगा। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों, कुंडली और नक्षत्र का बड़ा महत्व माना जाता है। हर महीने कोई ना कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है। ऐसे में किसी एक राशि में 2 या इससे अधिक ग्रहों के आने से युति बनती है और योग राजयोग का निर्माण होता है। इसी क्रम इस समय न्याय के देवता शनि और ग्रहों के सेनापति मंगल मिलकर नव पंचम राजयोग बनाने जा रहे हैं और यह राजयोग आपके लिए बेहद लाभकारी होंगे। यह राजयोग से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे। मंगल शनि युति और नव पंचम राजयोग का बनना जातकों के लिए लकी साबित हो सकता है। जीवन में सुकून आएगा, यात्रा पर जा सकते हैं, लंबे समय से अटके और रुके काम पूरे हो सकते हैं। माता पिता
गुरु का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भी कई नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में मुनाफा और नई डील मिल सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा। शनि मंगल की युति और नव पंचम राजयोग जातकों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। कार्यों में सफलता पाएंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में कई नए अवसर मिल सकते हैं। आय के नए स्रोत खुलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। करियर के क्षेत्र में आपको काफी लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा कोडोट वेतन में वृद्धि के साथ पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। मंगल क्षण युति और नव पंचम राजयोग का बनना जातकों के लिए फलदायी सिद्ध हो सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन में खुशियां आ सकती हैं। नौकरी पेशा को नई जिम्मेदारी और वेतन वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। कार्यों में सफलता मिलेगी। करियर में सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों, यह राजयोग से आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी तरक्की आपको मिलेगा। अपने जीवन में सब कुछ इस समय हासिल कर सकते हैं। यह तरक्की आपके जीवन को बदल कर रखते हैं। यह तरक्की का आपका भाग्य उदय होने वाला है। दोस्तों, इस समय का आप लाभ पूरा ले। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह अनजाने कन्या आपके पास कॉल करेगी। दोस्तों, फिर आगे आपके साथ क्या होगा दोस्तों जाने में किसी के पास कॉल भी लग जाता है। फिर एक बात बोलकर कॉल काट देता है और कह देते हैं सॉरी, लेकिन यह अनजाने कन्या का कॉल आपके पास आएगी और यह कन्या आपके पास लंबे समय तक बात करेगा। दोस्तों, जहां तक कि यह कन्या आपसे प्रेम कर बैठेगी, आपको अपना दिल दे बैठेगी और यह कन्या आपसे प्रेम करने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, या अनजाने कन्या का कॉल आपके यह 2 दिन के अंदर आने वाला है। दोस्तों, इस समय का आप लाभ जरूर ले। दोस्तों, इस समय आपके घर गृहस्थ में सुधार होंगे। पूरे परिवार में बदलाव देखेंगे। पूरे परिवार खुशी के साथ समय बिताएंगे। पूरे परिवार में हंसी मजाक होगा। आपके घर में किसी का विवाह का प्रस्ताव पर मोहर लगा सकता है, चाहे वह आपकी भाई हो या बहन हो। निर्भीकता, ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में डरता नहीं है, क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। सदाचार और विनम्रता, ईमानदार व्यक्ति हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और विनम्र रहता है। एक ईमानदार आदमी की कहानी। एक बार एक छोटे से गांव में रमेश नाम एक किसान रहता था। रमेश बहुत गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। एक दिन उसे खेत की जुताई करते समय सोने की थैली मिली। थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रमेश ने बिना कोई लालच किए थैली को उस व्यक्ति को लौटा दिया जिसका वह खो गया था। उस व्यक्ति ने रमेश की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे इनाम देना चाहा, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। उसने कहा, ईमानदारी मेरा तव्य है और मैं इसके लिए कोई इनाम नहीं ले सकता। इस घटना ने रमेश कोडोट पूरे जिले में प्रसिद्ध बना दिया। सभी लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से पता चलता है कि ईमानदारी का मूल्य धन दौलत से कहीं अधिक होता है। समाज में ईमानदारी का प्रभाव एक ईमानदार आदमी केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि समाज कोडोट भी बेहतर बनाता है। उसकी ईमानदारी दूसरों को भी प्रेरित करती है। यदि समाज में अधिक लोग ईमानदारी का पालन करें तो भ्रष्टाचार, अपराध और असमानता जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं। ईमानदारी का प्रभाव शिक्षा, व्यापार, राजनीति और न्यायिक प्रणाली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है।
उदाहरण के लिए एक ईमानदार शिक्षक अपने छात्रों को सही दिशा में प्रेरित करता है। एक ईमानदार व्यापारी ग्राहकों के साथ न्याय करता है चुनौतियां और प्रलोभन। हालांकि ईमानदारी का मार्ग आसान नहीं होता। एक ईमानदार व्यक्ति को अक्सर समाज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रलोभन, धन, पद और प्रतिष्ठा का लालच अक्सर ईमानदारी के मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है। विरोध और उपेक्षा कई बार ईमानदार व्यक्ति को समाज में आलोचना और तिरस्कार सहना पड़ता है। कठिन परिस्थितियां, आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयां भी ईमानदारी के मार्ग पर चलने में बाधा बन सकती है। इन सबके बावजूद एक ईमानदार व्यक्ति सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलता रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि सत्य की विजय अंततः होगी। निष्कर्ष, एक ईमानदार आदमी समाज का स्तंभ होता है। उसकी ईमानदारी न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी सशक्त बनाती है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसे अपनाने से व्यक्ति का जीवन सार्थक बनता है। हमें ईमानदारी को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना चाहिए और समाज में इसके महत्व को बढ़ावा देना चाहिए। यदि हम सब ईमानदारी का पालन करें तो एक आदर्श समाज और राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है। इस प्रकार ईमानदारी केवल एक गुण नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो व्यक्ति और समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जाती है। बाकी दोस्तों, इस जानकारियां से, इस कहानी से आपको क्या सीख मिले हैं? भरी हुई थी जिस तरह से उसने अपनी आवाज में लोगों से बात की, उस एक चीज ने उनका ध्यान अचानक खींच लिया। बातों करने में ना हो, मुझे ऐसी महिलाएं बहुत पसंद आती हैं जो बिना किसी को बोर किए हुए ज्ञानवर्धक बातें कर लेती है। मेरा मानना है कि यही चीज एक महिला को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। मैं एक ऐसी महिला के साथ रहना पसंद करूंगा जो इमोशनली और बौद्धिक रूप से मेरे दिमाग को उत्साह से भर सकती। एक ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल जाना चाहूंगा जो मुझे हंसा सकती है, जिसका का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बढ़िया हो और सेकंड्स में किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की काबिलियत मेरे लिए बहुत सेक्सी और अट्रैक्टिव है। मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा अगर मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड या पत्नी प्रैंक करने वाली होगी, आत्मविश्वास से भरी हो। उन साल के रोहित कहते हैं जो महिला अपने शब्दों पर कायम रहती है और अपना कहा हुआ करती है, उसमें मुझे दिलचस्पी आती है। यह बात आपको इस बात बोध कराता है कि असल मायने में आप कैसे इंसान हैं। ना केवल यह एक चीज बहुत आकर्षित लगती है बल्कि इससे आपके ऊपर इंप्रेशन बनता है कि सामने वाला बहुत जिम्मेदार और मैच्योर है। जो महिलाएं रिलेशनशिप्स में और सेक्स के दौरान एक्सपेरिमेंट्स के साथ कंफर्टेबल रहती हैं, वे मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। रोल प्ले और सेक्स लाइफ में नए तरीके ट्राई करने वाली महिलाएं मुझे आकर्षित करती हैं। एक ईमानदार आदमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलता है। उसकी पहचान उसके चरित्र, उसके कर्म और उसके मूल्यों से होती है। ईमानदारी न केवल किसी के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाती है बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जाती है। इस निबंध में हम ईमानदार व्यक्ति के गुण, समाज में उसकी भूमिका और ईमानदारी के महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ईमानदारी का अर्थ और महत्व। ईमानदारी का अर्थ है सत्य के प्रति अडिग रहना, अपने कर्तव्यों को बिना छल कपट के निभाना और अपने विचारों और कर्मों में पारदर्शिता बनाए रखना। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को आत्मसम्मान और समाज में मान्यता प्रदान करता है। ईमानदारी केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के निर्माण में
भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईमानदार व्यक्ति अपने वचनों का पालन करता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वह प्रलोभन में आकर अपने आदर्शों से समझौता नहीं करता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। एक ईमानदार आदमी के गुण। ईमानदार व्यक्ति के कई अद्वितीय गुण होते हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। सत्य निष्ठा। ईमानदार व्यक्ति सत्य को डोट ही अपने जीवन का आधार मानता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता और सच्चाई के पक्ष में खड़ा रहता है। नैतिकता उसका आचरण और व्यवहार हमेशा नैतिक मूल्यों के अनुरूप होता है। कर्तव्य निष्ठा। वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से निभाता है। आत्मविश्वास। ईमानदार व्यक्ति में आत्मविश्वास का स्तर अधिक होता है क्योंकि उसे अपने कर्मों पर विश्वास होता है। लगेगी सही जगह पर जाएंगे तो कोई भी स्त्री को नहीं चाहेगी कि आपका दिल दुखाए। दोस्तों, आपको सम्मान देने वाला चाहिए, आपको इज्जत करने वाला चाहिए और आपको भर भर के जो प्यार दे वैसे आपको चाहिए। मैं सारी बात समझ चुका हूँ और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ इसके विषय में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, दिन रात सपना सजाते हैं, लेकिन आप सभी को कभी कभी डर लगता है कि कहानी सपना अधूरा ना रह जाए, क्योंकि अक्सर आप देख रहे हैं जो सोचते हैं वह नहीं होता है। कोई भी गुरु या कोई भी पंडित आपको कुछ कहते हैं, वह भी बात आपके ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ जो बात आपके ऊपर लागू होगी वह बात आज तक किसी ने आपको नहीं बता पाया, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने पहले बहुत ज्यादा कष्ट किया है और अपने स्त्री को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष भी किए हैं। उसको पाने के लिए आप लोगों ने बहुत कुछ किया है और मैं बता दूं, आपका मेहनत सफल नहीं जाएगा। भगवान आपकी संघर्ष को देख चुके हैं और भगवान आपको जरूर ही देंगे, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। केवल इतना आपको विश्वास करना है और धैर्य रखना है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ एग्जैक्ट में जिस स्त्री से आपका प्यार होगा, जो आपको सब कुछ देने वाली है, जो अपना दरवाजा आपके लिए खोल देगी, उसका नाम आप लोग जान लो। उसका नाम ना ए होगा, ना भी होगा और ना सी होगा। दोस्तों, उसका नाम कैसे शुरू होते हैं? और दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इसकी उम्र आपकी उम्र से 2 वर्ष कम है। देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इस नाम की स्त्री मिल जाए तो इग्नोर मत करना। इसी के पास अपना प्रस्ताव रखना, जो भी आपके मन में है सब इसके पास रख देना, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ आपकी मन रह जाएगा और यहीं पर आपकी इच्छा पूरी होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कहते हैं कि हर चीज का कहीं ना कहीं एक अंतिम स्थान होते हैं, तो आपके भी जीवन में जो परीक्षा देने का दौर चला था वह खत्म हो रहा है और अंतिम यही है। यहीं पर आपका सब कुछ होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्यार में आपको इतना भी नहीं खो जाना है कि प्यार के वजह से ही आपको बहुत ज्यादा जलील होना पड़े। कई लोग प्यार तो करना चाहते हैं, कई लोग इस तरह के सुख तो लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। तो मैं बता दो, कुछ लोग इसके विपरीत हो जाते हैं। जितना अच्छा सिंगल जिंदगी जी रहे होते हैं, कहीं उस खराब जिंदगी एक शादीशुदा जीवन में जीने लगते हैं, यानी कि प्यार के पीछे पड़े रहते हैं। कभी घर छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं, काम धंधा नहीं करते हैं, पैसों की कमी होता
है भिखारी जैसी हालत हो जाती है। जरूरत कोडोट जब पूरा नहीं कर पाते हैं तो वही साथ ही छोड़कर जाने लगते हैं। यह वही पत्नी वैल्यू नहीं करने लगते हैं तो लोग एनर्जेटिक ना होने की बजाय और भी ज्यादा कमजोर होने लगते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस होने लग। और बहुत लोग तो अपने आप को ही बर्बाद कर लेते हैं। तो यह सारी चीज आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। प्यार का नाम सुनकर के सभी लोग उछल पड़ते हैं। उसके मन में लड्डू फूटने लगता है कि कब हमें मिल जाए स्वाद चखने का मन करता है। लेकिन प्यार का स्वाद ऐसी होती है कि जो भी चखता है वह भी पछताते हैं और जो नहीं चखता है वह भी पछताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के जीवन में जो कुछ भी होता रहा है वह सब कुछ मुझे पता है। उन्हीं को देखते हुए हम कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखो। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो मुझे पूरा जानकारी है कि आप लोगों को प्यार तो मिलेगी, प्यार का सुख तो आप लोग लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसी में डूब जाएंगे आप लोग और जीवन आपका बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए और याद रखना चाहिए जीवन भर। मेरे प्यारे साथियों, में आप सभी को बता दूं, आप सभी को धीरे धीरे करके आनंद लेना है और धीरे धीरे ही आपको कोई काम करना है। जितनी ज्यादा आप लोग जल्दबाजी करेंगे उतने ही ज्यादा आप लोगों को दिक्कत होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी स्त्री हो, कोई भी औरत हो, वह कहीं ना कहीं पुरुषों को डोट अपने वश में रखना चाहती हैं। हमेशा कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उसे प्यार करते रहे। लेकिन पुरुषों को समझदारी से काम करना चाहिए। अगर आप उसके चक्कर में 24 घंटा पड़े रहेंगे तो आपका आर्थिक नुकसान होगा और शारीरिक नुकसान भी होगा। वह तो खुद पागल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके प्यार में बहुत ज्यादा पागल है, तड़प रही है, लेकिन आपसे कुछ कहने में शर्मा रही है। इसीलिए दोस्तों आप तक वह पहुंच नहीं पा रही है, आपसे जुड़ नहीं पा रही है। लेकिन अगर आपकी भी इच्छा है, आप भी चाहते हैं और यह वीडियो देखने के बाद अगर आप लग जाएंगे उसे ढूंढने में, बहुत जल्दी आप उसको प्राप्त कर लेंगे। उससे आप बातचीत करने लगेंगे। लेकिन मैं बता दूं, कहते हैं कि जैसे खुद किसी के जाल में लोग फंसते हैं वैसे ही जाकर के फंस मत जाना। प्यार करिए, प्यार करना कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उसमें कुछ सावधानी रखना होता है और वही युवा लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी उसे समय नशा होती है, प्यार का नशा। और ना ही उन्हें कोई समझने वाला होता है। पुराने जमाने में लोग कामसू का ज्ञान लेते थे, लेकिन आजकल लोग बिना ज्ञान का ही शुरुआत कर देते हैं। सोचते हैं कि इसमें ज्ञान की कौन सी बात है, लेकिन मैं बता दूं, ज्ञान की जरूरत हर जगह होती है और जिनके पास ज्ञान होती है वह अच्छी तरह से जीवन में सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से आगे ले जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को संभालना पड़ेगा अपने आप को डोट बहुत ज्यादा। जो आप लोग सोचते हैं उसके बारे में थोड़ा काम सोचिए, कंट्रोल करिए। ज्यादा सोचने से शरीर में वीकनेस भी होती है और बहुत ज्यादा सोचने से रात में बुरी बुरी सपना भी आते हैं। आपको तो कई बार सपना आ चुका है रात में और उसके वजह से दोस्तों आप लोग कमजोर भी हुए हैं बहुत। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, इन सब सारी चीजों को कंट्रोल करते हुए आप आनंद ले सकते हैं। मैं उसके लिए तरीका बता देता हूँ, आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देख लो, सुन लो, समझ लो, आपको फायदा होगा। मेरे प्यारे साथियों, वह बहुत
अच्छी होती है नहीं तो बहुत खतरनाक भी होती है। तभी कहते हैं कि लड़की और ट्रेन के पीछे जल्दी नहीं भागना चाहिए। लोग ट्रेन का सहारा लेते हैं लेकिन पीछे नहीं भागते। यह बात आपको समझ नहीं होगी। वैसे ही आपको लड़की से सुख प्राप्त करना है लेकिन उसके पीछे नहीं भागना है। नहीं तो कई बार ऐसे होते हैं कि लड़कों को अपने जाल में फंसा करके उनको बर्बाद भी कर देते हैं। तो प्यार महंगा पड़ जाता है और वह सुख दुख में बदल जाती है। तो डायरेक्ट अगर सुख के लिए आप चले जाते हैं तो वहीं कहीं आपको महंगा ना पड़ जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा समय लगेगा तो लगेगा। वीडियो देख लो, समझ लो, फिर आराम से जो सुख को आनंद प्राप्त करो। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ जानकारी के लिए मेरे प्यारे साथ में देखिए। अगर अपने विचारों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आप नियमित रूप से भजन करना शुरू कर दीजिए। भजन नहीं आता है तो आप हनुमान जी का चालीसा को करें। और अगर आपको कुछ भी नहीं आती है तो आप राम नाम का जाप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कुछ नहीं जानते हैं तो केवल सोमवार के दिन भोलेनाथ का जाप करते हैं। तो यह चीज करें। आपके विचारों में जो गलत चीज आती है वह अभी बंद होगी और है सही सोच, सही दिमाग के साथ काम को करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, आपको जो नाम बताया गया है वीडियो में, उसी नाम की औरत के पास आप जाएं। वहीं पर आपकी इच्छा पूरी होगी क्योंकि आपका प्रेमी वही होने वाली है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप लोगों को इस विषय पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें होना चाहते हैं क्योंकि आप दोनों का जो मेल मिलाप है वह एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छा लगाव रखते हैं। ऐसे में दोस्तों, वह आपके दिल में जगह बनाकर बैठे हैं तो आपको इससे घबराना नहीं है। यह मित्र जो है या फिर यह आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारी में जो भी है वह आपके लिए अच्छा है और उससे आपको दूरियां नहीं बनाना है। क्योंकि दोस्तों, आप कोई भी कार्य करते हो, यदि आप उनसे सलाह मशवरा लेते हो तो वह भी आपके ही मन मुताबिक सलामत सब्र आपको देते हैं। तो ऐसे में वह आपके लिए एक सलाह के रूप में कारगर साबित होते हैं और आपका मनोबल ज्यादा बढ़ता है। आपको हम बता दो दोस्तों, किसी भी इंसान का कोई भी कार्य करने का पीछे सबसे बड़ा हौसला होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास बड़ा हौसला हो, कोई उसको बड़ा हौसला दे तो वह कार्य को इतने दिल से, इतनी ईमानदारी से करते हैं कि वह कार्य में वह सफल हो ही जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वह व्यक्ति आपके लिए एक सलाह के रूप में काम देंगे और आपका मनोबल बहुत आगे तक जाएगा, जिससे कि आप कोई भी कार्य में अपना मनोबल ऊंचा रखेंगे और उसे कार्य को पूरा करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, हम उसे व्यक्ति के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह एन और एस अक्षर वाले जो दोनों व्यक्ति हैं, यह दोनों आपके दिल में जगह बनाकर बैठे हैं और जगह कुछ इस प्रकार से बने हैं जो कि वह इतनी आसानी से आपसे दूर नहीं होंगे, क्योंकि वह आपके लिए प्रेम भाव है कुछ इस प्रकार से बने हैं जिससे कि आपको उसे निकालना बहुत ही समय लगेगा। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके लिए इतना खास है कि आप स्वयं भी इसे दूरियां नहीं बन पा रहे हो। यह कहे तो इससे मिले बिना आपका दिन नहीं गुजरते हैं, यानी कि उससे मिले बिना आपको बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और आपको घुटन समय महसूस होता है। आपको लगता है यह कब उससे मिले और कुछ बातें करें। ऐसा होता है कि यदि आप कभी उनसे फेस टू फेस नहीं मिल पाते हो तो फोन पर कई घंटे तक बातें
करते हो और ऐसा बात करके आप अपने दिल को डोट सुकून देते हो। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके लिए मजबूरी तो नहीं है और ना ही कमजोरी है। यह व्यक्ति जो जी दोनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, यह दोनों आपके लिए लाभदायक ही है, लेकिन फिर भी हम आपको एक चेतावनी लास्ट में दे देते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा मेल मिलाप रखना जितना लाभदायक होता है उतना हानिकारक भी होता है। इसलिए इसे जितना हो सके उतना ही आप मतलब रखें और धीरे धीरे इसे थोड़ा सा दूरियां बनाएं, ताकि ऐसा हो कि जैसे कि आप इसके मिले बिना रह नहीं पाते हो, ऐसा ना हो। और इससे आप कभी कभार बातें करो तो आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए ही रिश्ता कुछ लंबे समय तक टिकता हुआ दिखाई देगा, अन्यथा यह रिश्ता कुछ जल्दी बिगाड़ सकता है। क्योंकि इंसान कितना भी प्रेम भाव में हो, लेकिन जब ज्यादा बातें होती हैं तो उसमें कुछ भेदभाव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को शुरुआत करते हैं और आज के राशिफल पहले हम जानेंगे। राशिफल, आप आज अपने परिवहन के साधन से परेशान हो सकते हैं। अगर कहीं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है तो अपने लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था कर ले और कोई बैकअप योजना तैयार रखें। आज आप किसी भीतरी उलझन से परेशान हैं, लेकिन शांति बनाए रखें, यह समय जल्दी ही बीत जाएगा। हाय परिवार के साथ समय बिताएं। स्वास्थ्य और कल्याण, राशिफल, आपकी भावनाएं आज उफान पर रहेंगी और आपको खासा परेशान करेंगी। अपनी भावनाओं के तूफान में बहकर कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर से सोच ले। इस स्थिति में थोड़ी राहत पाने के लिए वे कार्यकलाप करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आज इस तरीके से आप मानसिक रूप से संतुलित होने तक अपने ध्यान को बांट पाएंगे। प्यार और संबंध, राशिफल, अगर आप एक रिश्ते में हैं तो बार बार बातों को ना दोहराएं। आपको याद रखना है कि किसी कोडोट निश्चित रूप से आपके लिए बनाया गया है। जब सही समय आएगा तो कुदरत खुद उस अनमोल उपहार को आपके सामने उपस्थित कर देगी। आप खुद अपने प्यार को आपको ढूंढने दो। तब तक अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ अच्छा समय बिताएं और हो सकता है वह उपहार उधर ही कहीं छिपा हो। अपनी आशा को ना छोड़ दो। कैरियर और धन, राशिफल, अवलोकन और विश्लेषण की आपकी शक्ति आज अपने चरम पर होगी। अगर आप किसी भी नौकरी में हैं और अगर इन कौशल की आवश्यकता है तो आज सफलता आपके कदम चूमेगी। वैज्ञानिकों, जांचकर्ताओं और शोधकर्ताओं के लिए आज एक उपयोगी दिन होगा। आज आप रचनात्मक और निष्कपट तरीके से अपने कार्यस्थल पर समस्याओं का हल खोजें, जो कि आपके कार्यालय में सराहा जाएगा। कई बार महिलाएं पहली बार मिलते ही या कुछ बार देखने के बाद पुरुषों के प्रति आकर्षित होने लगती हैं। क्या इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जा सकता है? आखिर वह कौन सी चीज है जिससे एक महिला किसी पुरुष की तरफ आकर्षित होती है? इसे समझने के लिए वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं। शोध कहती है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो यह बताती हैं कि वह कौन सी वजह है जिस पुरुषों में पाने पर महिलाएं उनसे आकर्षित होती हैं। वह जमाना गया जब यह माना जाता था कि महंगे कपड़े पहनने वाले और आलीशान गाड़ियों से चलने वाले पुरुष महिलाओं की पसंद बन जाते हैं। एक शोध यह कहती है कि अगर आप साइकिल पर भी चलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका व्यक्तित्व आपके चेहरे से झलकता है। बस आपकी पर्सनालिटी में ऐसी बात हो जो उनका मन मोह ले। वह आपका भोला चेहरा भी हो सकता है। आप बेशक साधारण कपड़े पहने, लेकिन यह अहम है कि उसका सलीका क्या है। महिलाओं
कि यह चीजें मर्दों को करती है आकर्षित। इन 5 पुरुषों ने बताया अपना है कि उन्हें यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि महिलाएं दूसरों से कैसे बात करती हैं। ऐसे ही एक बार वह एक लड़की से मिले जिसकी आवाज बिना किसी कोशिश के बहुत ही गहरी और मोहक थी। वह बहुत आत्मविश्वास से के लिए संवार सकती है और आपको एक सुंदर विमल प्यार करने वाली प्रेमिका भी मिलने वाली है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वह कन्या आखिरकार कौन है और किस तरह से दोस्तों आप उनकी पहचान करने वाली हो। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे, तो बहुत ही खास जानकारी है। वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे श्रद्धा दिल से जय श्री गणेशाय नम लिख दे। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि आप सभी को राशि वालों का दिनचर्या आज कैसा रहेगा। लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर में तो दोस्तों आज का दिन लाभ की प्राप्ति के साथ साथ उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही चिंताओं से मुक्ति मिलेंगे। काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों का समन्वय करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कोई बड़ी डील या ऑर्डर मिलने की संभावना है, इसीलिए दोस्तों अपने संपर्कों को मजबूत करें। आपका उदार दृष्टिकोण घर परिवार में अच्छा तालमेल बनाए रखेगा। दोस्तों आर्थिक स्थिति मजबूत होंगे। पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे। रिश्तों में समझदारी से काम ले। परिवार के साथ समय बिताएं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आज के दिन शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज शुभ अंक 8 है। शुभ रंग गुलाबी। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं उस कन्या के बारे में जिनसे आपकी दोस्ती होगा, प्रेम संबंध बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय घर से दूर रहकर कोई नौकरी, व्यापार, बिजनेस करते हो तो दोस्तों आपको अपने कार्य क्षेत्र के आसपास ही एक अनजान लड़की मिलने वाली है। उस लड़की को आपसे दोस्ती करने का मन काफी जोरों से होगी। वह आपसे बहुत ही अट्रैक्ट रहेगी और आपको अपने संग जोड़ने के लिए आपसे जान पहचान करेगी। वे आपसे बहुत ही जल्द घुल मिल जाएगी और आपसे बहुत ही मधुर रिश्ता बनाने वाली है। वह आपकी बहुत ही ख्याल भी करेगी और उस कन्या को देखकर आप भी उन्हें काफी पसंद करने लगोगे और उनसे आप न चाहते हुए जुड़ जाएंगे। साथ ही दोस्तों उसकी नाम का पहला कन्या आपसे जुड़ती है तो आपसे प्रेम मिला भी करने वाली है और आपकी जिंदगी में चांद भी लगा सकती है। उनके संग जुड़ने पर आपकी जिंदगी सुखद भी हो सकती है। तो दोस्तों आप उस कन्या को पहचान करके अपनी जिंदगी में सीधे शामिल कर सकती हो। और अगर आप एक विवाहित जातक है तो फिर दोस्तों इनके संग आप किसी अन्य रिश्ते में भी जुड़ सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों इन बातों को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब आपको कुछ अनमोल महत्वपूर्ण वाणी बताते हैं जिन्हें आप गौर से समझिए। इन अनमोल वाणी से आपको जिंदगी में बहुत ही सकारात्मक सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों उन लोगों की इज्जत क्यों करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसे होते हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने मुझे आज बचा लिया तो कल मैं तुम बचा लूंगा। पैसा कहता है भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर ना जाऊं लेकिन जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वही है जिसके अंदर हिम्मत नहीं है हर किसी को अपने राज्य मत बताओ, क्योंकि यहाँ हर यार के भी यार होते हैं। मेरा
भरोसा इस दुनिया से ऐसे ही नहीं टूटा। मैंने अपने ही अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि अपनी बातें अपने दिल में ही रखने चाहिए। जिंदगी जीना है तो तकलीफ तो होगा ही, वरना मरने की बात तो जलने का एहसास भी नहीं होता है। उधार मांगने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिस इंसान को अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होते हैं। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो समय ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़कर चला जाए। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायत रब से करना हद है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, जिसे तुम चाहते हो उनसे माफी जरूर मांगे। जो तुम्हें चाहता है उसे कभी मत छोड़ो, और जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी ना छुपाओ। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझे मैं जो सुकून, यही मेरी गलती थी। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत मानते हैं। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो जिनके दिल में दिमाग हो। मैंने इस जमाने में यह देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना सपना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगी। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की इंतजार करता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता है, तो वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल देंगे। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, और कुछ लोग होने से ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी की बकावी में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब दिल 1000 बार चीखे तो उसे चिल्लाने दो। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। एक फकीर ने मेरे जिस्म को छूकर कहा, क्या अजीब लाश है जो सांस भी लेते हैं। बताओ उनका जनाजा कैसे निकलेगा जो अंदर से मर जाते हैं। बहुत लोग हैं उसे खुश करने के लिए, और एक मैं ही हूँ जो उसकी यादों में खुश हूँ। जिंदगी के 4 नियम है। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में मजे करो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती, तजुर्बा उन्हें बहुत ही देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं है, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही सुकून है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाते हैं। कोई लाख खूबसूरत ही क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्थिति में मुस्कुराने की आदत हमारी है। जितना गहरा जख्म हो उतनी ही मुस्कुराने की आदत हमारी है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई भी नहीं बता सकता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियां की गिनती कराई जाएंगी। प्यार उससे ज्यादा नहीं होता जिसके साथ रहना है, बल्कि प्यार तो उससे ज्यादा होता है जिसके बिना ही रहना है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाए होते। रंग रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग, चाहे कितने भी ब्रांडेड हो, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं, और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा
लेता हूँ। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। तू मेरा साथ होगा तो दुनिया क्या कहेगी, यह मेरी एक ही तमन्ना है और तेरा यही एक बहाना है, तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में बताई गई बातें आपको अत्यंत ही ज्ञानवर्धक, लाभवर्धक लगा होगा। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।